रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट में फिर शुरुआत हमें करनी ही पड़ेगी और वो कोविड की खबर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक और मौत कश्मीर में कोविड से हुई है। और श्रीनगर के सिकम्स में एक खातून 60 साल से ज़्यादा उम्र की खातून कोविड की मौत मरी है और बताया जाता है कि श्रीनगर के सोरा में वो दाखिल थी और वहाँ वो आज दौरान शब जिंदगी की जंग हार बैठी। कोविड का कहर बराबर जारी। कल भी कोविड के पॉजिटिव केस आए, परसों 60 के करीब आए थे, लेकिन कल तादाद दुगनी थी। और कंट्रावर्सीज यानी सिक्किम से लेके चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल तक टेस्टों की कंट्रावर्सीज के बीच में अमवात का सिलसिला बराबर जारी है। और इसी कोविड के खिलाफ जहां सियासी महाज ना सही हो, लेकिन अवामी महाज भी जारी है। सरकारी सतह पर भी इकदाम उठाए जाते हैं, क्वारंटीन की बात भी की जाती है और क्वारंटीन का डर भी लोगों में खूफ है। और ये भी कहा जाता है कि कोविड का स्टिग्मा लोगों को ज़िंदगी हैरान परेशान कर देता है। बडगाम की कल की खबर भी, एक खातून जो पॉजिटिव थी नेगेटिव हुई, वापस नहीं आई, दुल्हन बनने जा रही थी, शादी भी रुक गई और उस पर ज़िला इंतज़ामिया बडगाम का कोई रद्द-ए-अमल ना सही हो, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ बला ज़रूर होगा। चाहे वो कुछ जगहों पे या कुछ सरकारी दफ्तरों में बला होने की उम्मीद ना भी हो, लेकिन बला की उम्मीद लोग लगाए हुए हैं। और बला की उम्मीद में कल के हवाले से अच्छी खबर ये भी आ रही है कि कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर कोविड की वजह से फंसे थे, उनको वापस ले जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारियां कर चुकी है। और कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर 700 के करीब गैर रियासती मजदूरों को, ताजर पेशा अशखास को वापस भेज रही है और श्रीनगर से बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें बसों के ज़रिए उधमपुर तक पहुंचाया जाएगा और उधमपुर से उन्हें आगे ट्रेन में अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का एक अच्छा कदम कल के हवाले से और आज के हवाले से भी कहें कि अच्छे इकदाम कई देखने को मिले हैं, लेकिन इन्हीं इकदाम में सवालात के कटघरे में हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर ज़रूर आते हैं। सवालात के कटघरे में हमारा सिकम्स भी आता है और सिकम्स के हवाले से बताया यही जाता है कि सिर्फ 30 कोविड के पेशेंट वहां पे हैं। अब 30 से ज़्यादा अगर होंगे तो वो कहाँ जाएंगे। एक चिट्ठी हमने देखी आज श्रीनगर में और ये चिट्ठी सिकम्स की चिट्ठी थी। हमने बड़ी कोशिश की थी कि चिट्ठी को निकाल पाएँ, निकाल नहीं सके, लेकिन जो कुछ भी लबे लुबाब उस चिट्ठी का हमें मालूम हुआ तो उसमें यही मालूम हुआ कि श्रीनगर में 30 सिकम्स में 30 पेशेंट्स को रखा जाएगा। बाकी के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को खाली करना होगा और कुछ दूसरी स्कूली इमारतों को भी खाली करना पड़ेगा ताकि पेशेंट्स को वहां शिफ्ट किया जा सके। और सवालात के कटघरे में सिकम्स इस चिट्ठी के बाद आ ही जाएगा। क्यों आएगा नहीं, क्योंकि कोविड को अब तीसरा महीना है, तो क्या सिकम्स में सिर्फ 30 बेडों की ही कैपेसिटी बनाई गई है और 30 से ज़्यादा जो पेशेंट होंगे उनका केयर कहाँ होगा। आज की डेट की बात करें तो सिकम्स में ना वो ओपीडी होता है, ना वो सर्जरीज होती हैं। एमरजेंसी सर्जरीज के अलावा रूटीन की प्रैक्टिस का जो काम वहाँ पे होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। हमें मालूम है और हमें मालूम बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओपीडी नहीं जाता है, कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेशेंट्स को नहीं दिखता है, टच करना तो दूर की बात, दूर से नज़र भी नहीं डालता है। तो फिर जब रूटीन की प्रैक्टिस सूरा में नहीं हो रही है तो फिर कोविड को ही तो वहाँ रखना पड़ेगा, बाहर क्यों निकालें। और एमरजेंसी आ जाती है, कोविड में केसेस ज़्यादा आते हैं क्योंकि अब हालात जो हैं उसमें कहा जा सकता है कि केसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर ज़्यादा केसेस आएंगे तो श्रीनगर की यूनिवर्सिटी में उन्हें रखना पड़ेगा, श्रीनगर के बाकी स्कूलों की बिल्डिंगों में उन्हें रखना पड़ेगा। ये सवाल सिकम्स की अथॉरिटी से ज़रूर उठाया जा सकता है कि आखिर 3 महीने में वो बेड कैपेसिटी नहीं बढ़ा सके तो फिर क्यों दावे करे वो, क्यों वो कहे कि हम बड़ा काम कर चुके हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर का वो जो दावा करने वाले लोग हैं, वो डॉक्टर जो बड़ी तादाद में सिकम्स में तैनात हैं, बड़ी बड़ी रकूमात बतौर तनख्वाह लेते हैं, उनका आउटकम या उनका प्रोडक्ट क्या है इस महामारी में, इस बीमारी में। क्योंकि आम तौर पे फ्रंट लाइन वॉरियर जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं पूरी तरह से किट्स वगैरह लगा के ही पेशेंट के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी खबरें यही आती हैं, इल्ज़ाम यही लगते हैं कि सिकम्स में डॉक्टर देखते नहीं हैं। कोविड की बात तो अलग, आम रूटीन के पेशेंट्स को भी नहीं देखा जाता है। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन इसी पहलू के साथ हम दूसरे पहलू पर भी चलेंगे और वो सियासत का पहलू है। सियासत और कोविड हो या कोई ख़तरनाक बीमारी, सियासत चलती रहती है, सियासतदान अपने तीर चलाता रहता है। और अगर ऐसा न होता तो आज हंगामा खैज़ सूरत हाल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में नहीं होती।
श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के हवाले से पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पे बताया जाता था कि करोड़ों रुपए का घपला हुआ है कोविड के हवाले से। हम भी बड़े हैरान हुए कि घपला हुआ तो किसने किया और इन हालात में क्यों घपला हुआ, क्योंकि एक तरफ मौत का नंगा साया सर पे, दूसरी तरफ वो लोग जो घपला करने वाले हैं, क्या उन्हें मौत का खौफ भी नहीं। लेकिन ये खबर हमें ये भी मालूम हुई कि यहाँ करोड़ों की तो बात ही नहीं है, लाखों में ही कुल खर्चा हुआ तो करोड़ों का घपला कैसे। हमने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली से पूछा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस कोविड के दौरान कितना खर्चा कर चुकी है, तो जवाब उनका यह आप भी सुनिएगा। बिल्कुल, कोविड के दौरान ही मिला है 1 करोड़ रुपया हमने, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि 45 लाख के करीब हमने खर्च किए हुए हैं आज तक। तो ये पेमेंट्स वगैरह बाकी जो है वो अभी करनी बाकी है या वो अभी करनी बाकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले काउंसिल अप्रूव करता है, उसके बाद हमारे एक्ट के तहत यहाँ फाइनेंस कमेटी होती है, प्लानिंग एंड फाइनेंस कमेटी, वो अप्रूव करती है, उसके बाद परचेज कमेटी बैठती है, वो अप्रूव करती है, और उसके बाद रेट असेसमेंट कमेटी होती है जो रेट्स देखती है कि जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद पेमेंट होती है। अभी वो प्रोसेस में है, वो चीजें प्रोसेस में है अभी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बताते हैं कि 1 करोड़ रुपया सरकार ने दिया, 45 लाख के करीब खर्चा किया, पेमेंट्स दी, और बाकी अभी पेमेंट्स होने के बगैर ही हैं। तो फिर करोड़ों का घपला कैसे, ये सवाल तोहमतबाजी ही कही जा सकती है। तोहमतें यहाँ बहुत से लगाते हैं, लेकिन इन्हीं तोहमतों के बीच में एक और मामला भी है, और वो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, मेयर और दूसरे लोगों का नो कॉन्फिडेंस मोशन। और मोशन के हवाले से कहा जाता है कि हंगामा खैर सूरत-ए-हाल बनने जा रही है। कुछ हलकों से हमें यह भी मालूम हुआ कि लगभग ये तीसरी नो कॉन्फिडेंस मोशन है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन के हवाले से, और इस हवाले से इस तीसरी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी लोगों के सवाल उठे हैं, उंगलियां उठी हैं, क्योंकि पिछली बार भी सवाल उठे थे। पिछली बार भी सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें पैसे की बात हो रही थी, हेरा फेरी की बात हो रही थी, खरीद फरोख्ती की बात हो रही थी, यानी अंग्रेजी में कहें तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई थी। और पिछली बार जो कुछ भी देखा था उसमें यह भी देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या दूसरी जमातें बमुकाबले बीजेपी थी। लेकिन आज की डेट में कहा जाता है कि आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साथ मिली है, कांग्रेस भी बीजेपी के साथ मिली है, और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कांग्रेस एक ही पेज पर हैं, और मेयर को हटाने के हवाले से नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जा सकता है। इस हवाले से सुबह सुबह ये खबर भी आई कि श्रीनगर की मोअज़्ज़ज़ अदालत से कोविड भी लिया गया ताकि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कोई स्टे न ला सके। लेकिन हंगामा खैर सूरत-ए-हाल के दौरान सवालात के कटघरे में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो 2 साल के दौरान तीसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने जा रही है। पिछली बार जो हुआ वो हमने देखा, लोगों में उस पर चिमगोइयां, और आज भी ऐसा कुछ हो रहा है। आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस कोविड के दौरान, इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान जहां इस वक्त कोविड से लड़ना था, वहीं ये हमारे कॉरपोरेटर एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। और इसी पर हमने बात की कॉरपोरेटर से। हमें आज इस कॉरपोरेशन, इस हमारे सारी सूरत-ए-हाल के दौरान ज़्यादातर लोग वही मिले जो जुनैद के हिमायती नज़र आ रहे थे। जो दूसरे खीमे के लोग थे उनके बारे में हमें बताया गया कि वो एक होटल में हैं, और उस होटल से बाहर वो तभी निकलेंगे जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर जाएंगे। लेकिन 2 कॉरपोरेटर से हमारी बात हुई, और इन कॉरपोरेटर इरफान जो है उससे भी हमारी बात हुई, और हमारी दूसरे कॉरपोरेटर से बात हुई। पहले हम आपको दिखाते हैं कि उनसे जो बातचीत हुई वो क्या कहते हैं इस नो कॉन्फिडेंस के बारे में। किसी तरीके का कोई अदम एतमाद होगा नहीं, और अगर वैसा कुछ होगा भी तो फिर उसके बाद तो उसको ऊपर फ्लोर टेस्ट हो सकता है, जो कि इससे पहले भी हो गया था। तो तब भी ये जो हमारे ये ऐसे, ये जो क्या बताऊं मैं, इनका क्या नाम दूं, ये जो हमारे शानदार मेयर साहब है, ये जो इतने पढ़े लिखे। नहीं, शानदार मेयर होगा आपका, शानदार डिप्टी मेयर होगा आपका। लेकिन एक सवाल, पिछले दिनों एक अदम एतमाद हुआ, वो नाकाम हुआ, अब दोबारा हुआ। पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी देखा, सोशल मीडिया पे एक ऑडियो भी सर्कुलेट हुआ था, जिसमें कॉर्पोरेटर्स आपको पैसे, आपस में पैसे देने की, कितना कौन वोट कितना डालेगा तो उसमें पैसे उतना मिलेगा। ये पैसे का खेल आज भी है। देखिए, ये तो सीधी सी बात है, जिनके पास नंबर कम हो गए वो तो कोशिश करेंगे ही पैसे देके किसी बंदे को खरीदने की। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमने कोई लूट खसोट यहाँ की नहीं। जिसके पास पैसा है, जिन्होंने बैंक लूटे, जिन्होंने गलत क्या बोलते हैं उनको, गलत इन पे वो जो लोन निकाले, जो बैंक स्कैम्स किए, उनके पास पैसा होगा, वो कर सकते हैं, वो लोगों को इस वक्त खरीद सकते हैं।
बहुत सारों को पैसे के ऑफर्स आ रहे हैं। वी हैव कॉरपोरेटर जिनको पैसों के ऑफर यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, पैसे देंगे हमें सपोर्ट करो। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब हम तो लोगों के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमें लोगों ने चुना है, हम लोगों के मैंडेट को भेज नहीं सकते हैं। एंड मेरा सवाल रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को, दे हैव टू प्रूव देयर फाइनल ना फेस। आर दे विद बीजेपी? क्योंकि कल से न्यूज़ें आ रही है, कल से सोर्सेज की न्यूज़ें आ रही है, कल से हम ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं दैट कांग्रेस एंड बीजेपी इज डूइंग अलायंस। इज दैट अनहोली अलायंस? क्या कांग्रेस पूरे देश को गुमराह कर रही है? एक साइड से बोल रही है बीजेपी चोर है, जुमलाबाजी हुई। क्या श्रीनगर में बीजेपी अच्छी है? क्या ये श्रीनगर वाली बीजेपी मोदी जी की बीजेपी नहीं है? एक कांग्रेस को जवाब देना होगा। कॉरपोरेटर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साफ जाहिर है, बातों से लग रहा है जुनैद के हिमायती हैं। इमरान जो इसमें दूसरा दावेदार बताया जाता है, उससे हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम उससे राब्ता कायम करें, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। हमने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उनका कोई भी हमें शख्स ऐसा नहीं है, उनका हिमायती नहीं मिल सका ताकि हम उनका पहलू भी जान सकें। लेकिन हमें बाद में ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि फ़िलहाल नो कॉन्फिडेंस मोशन खटाई में भी पड़ सकता है। हमें दिल्ली से एक शख्स ने बताया कि फ़िलहाल इस पे बात नहीं होगी, लेकिन बात यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पेज पे, कांग्रेस भी उसी पेज पे, बीजेपी भी उसी पेज पे। ये इल्ज़ाम है तीनों मिलके एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां अपने ट्वीट में इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस के हवाले से चुप्पी दिखाई दी है और यहां बीजेपी के लोग का बताया जाता है, क्योंकि आज जहां पे ये सारे लोग जमा थे वहां बीजेपी के लीडर भी थे, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी थे, जो लीडर जो कॉरपोरेटर हैं वो भी थे, और वहां पे जो दूसरे कॉरपोरेटर हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन इसी सारे के बीच में हमारी रसाई जुनैद मत्तू तक हो सकी और हमने जुनैद से भी पूछा क्या है सूरत-ए-हाल। अगरचे जुनैद के तेवर हमें पहले से लगे कि आज कुछ नरम ही थे, लेकिन फिर भी हमने बात करते हुए उनसे जानना चाहा कि क्या है उनका रद्द-ए-अमल। तो जुनैद मत्तू का रद्द-ए-अमल, जो फिलहाल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी हैं। लेकिन इक्तिदार इज नॉट द एंड, पावर इज नॉट द एंड ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हम रीजनल पार्टीज या बाकी पार्टीज, कांग्रेस भी एक सेक्युलर पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जो 5 अगस्त के बाद हुआ उसके बाद भी अगर हम आप एक दूसरे को जलील करने निकले तो फिर लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट हम में है वो किसी हद तक जायज साबित होता है। एक कांग्रेस की बात आपने की, क्या कांग्रेस भी इस वक्त एक ही पेज पे है बीजेपी के साथ, एनसी के साथ, मेयर और डिप्टी मेयर बात? देखिए रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, लेकिन एनसी की तरफ से भी बयान जारी हुआ है कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, उनका बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो लेट अस टेक इट एट इट्स फेस वैल्यू। कांग्रेस का अभी कुछ ऐसा बयान आया नहीं है। उनके भी कुछ कॉरपोरेटर्स हैं, वो होटल में एक बीजेपी के साथ, वहाँ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं, जो फॉर्मर डिप्टी मेयर हैं शेख इमरान वो बैठे हैं, उन्हीं का होटल है। पिछली बार जब आपका ये सब मामला चल रहा था 5 अगस्त से पहले या 26 जनवरी वगैरह को, तब कुछ ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हुई, एक मेरे पास भी पहुंची थी, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग में पैसे की बात हो रही थी कि इतना पैसा दोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो आज कितना लगता है पैसे का रोल है? ये जो वीडियो ऑडियो क्लिप की आप बात कर रहे हैं, उनमें से एक कैविएटर में से वही हैं जो उस ऑडियो क्लिप में थे। तब वो बीजेपी के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे थे वोट्स की, आज भी वही हैं इसमें। वो गालिबन ऐसे तो कहते हैं मैं एनसी में हूँ, एनसी ने भी उनको बेदखल किया नहीं कभी, उनने बीजेपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की। तो देयर आर 2 बिग पार्टीज इन एसएमसी, एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस है और एक कांग्रेस है। बिटवीन द 2 ऑफ देम ये नियरली 40 का मार्क क्रॉस करती हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी गालिबन 10 हैं। हॉर्स ट्रेडिंग तो ऑब्वियसली हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग मॉनिटरली भी हो रही है, डरा धमका के भी हो रही है। एक कॉर्पोरेटर हजरात 2 कल होटल से भागे, उनके पीछे लोग भागे, पुलिस भागी, उनको रफ अप किया। मेरे सामने भी उनमें से एक बैठे हैं। तो ये इट्स हुलिगनिज्म पूरा, ये तो इनको दबोचा जा रहा है। आप इस चीज को फेस करेंगे इस वक्त? मैं हर एक चीज को फेस करूंगा। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाएंगे? मैं बिल्कुल फेस करूंगा, मैं बिल्कुल लड़ूंगा। मैं पिछले 4 महीने से मैंने श्रीनगर शहर को अपना खून पसीना दिया है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, और मेरी ये कमिटमेंट शहर के तय भी है, अपने पॉलिटिकल आइडियल्स के तय भी है, पार्टी के तय भी है।
श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कजिया, और इस कजिए में कहते हैं कि सारा खेल पैसे का है, और इस पैसे के इस खेल में पैसे का जब खेल हो तो लोगों की भलाई या लोगों की बुराई के बारे में कोई नहीं सोचता है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। ये पैसे का खेल, लेकिन पैसे के खेल में कहा जाता है कि हीरोइन का भी बड़ा रोल होता है। फिल्मों में हीरोइन होती है तो फिल्म अच्छी चलती है, अच्छी हीरोइन हो तो अच्छी चलती है, लेकिन कश्मीर में एक और हीरोइन चलती है, और ये हीरोइन कहा जाता है कि दुनिया को तबाह करती है, नौजवानों की नस्लों को तबाह कर रही है। और इसी हीरोइन का खेल कहते हैं कि आज 100 करोड़ से ऊपर तक का था, और ये हंदवाड़ा में देखने को मिला। हंदवाड़ा में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, और एसएसपी हंदवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि 100 करोड़ रुपए से जायद की हीरोइन इन 3 लोगों से बरामद की है, और ये हीरोइन सरहद पार से आई थी ताकि जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वादी की नौजवान नस्ल को तबाह किया जा सके। हंदवाड़ा के एसएसपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बड़ी कामयाबी मिली है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और भी तार पकड़े जा रहे हैं, कई और को भी पकड़ा जाएगा, और सबको दबोच के इस सलाखों के पीछे जरूर डाला जाएगा, क्योंकि सब पे समझौता हो सकता है, लेकिन नशे के खिलाफ कोई भी कश्मीरी, कोई भी इंसान समझौता नहीं कर सकता है। तो हंदवाड़ा के एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं हम आपको। आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया। हमने इसके साथ 3 लश्कर-ए-तोयबा का टेरर एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया हमने। उसका कब्जे से टोटल 21 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है, और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमको 2 हफ्ते से इनपुट्स आ रहे इस रिगार्डिंग दिस हवाला मॉड्यूल। हम 2 हफ्ते से थोड़ा पीछे पढ़ के टेक्निकली एंड इन्वेस्टिगेटिवली इस मॉडल को पकड़ लिया आज। इसमें 3 लोगों का पहचान हो गई। इसमें मेन अक्यूज्ड है इफ्तिकार इंदिराबी, ए लाडवाल रहने वाला है। ही इज़ वेरी नोटोरियस ड्रग्स स्मगलर इन द हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑलरेडी बहुत एफआईआर में थे वो बंदा। और दूसरा है इसका दामाद मोमिन पीर, वो वस्कुरा रहने वाला है। तीसरा है इकबाल उल इस्लाम, ये वस्कुरा में रहने वाला है। और मोर आर गोइंग टू हैपन इन दिस मॉड्यूल। एसएसपी हंदवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हीरोइन बड़ी तादाद में 100 करोड़ से जायद की हीरोइन की गई जब्त, और 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लेकिन दिलचस्प बात यह भी मालूम हुई है कि सारे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में कुछ एसपीओज का रोल अदा रहा है, और एसपीओज ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इस सारे नेटवर्क के तार खंगाल निकाले हैं। उन्हीं एसपीओज ने जिन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, जिनको सरकार ने उनके लिए पॉलिसी भी कोई नहीं बना रखी है, हर वक्त रोते और बिलखते रहते हैं, और सरकार तक बातें पहुंचाने की बात करते रहते हैं कि वो भी उसी पुलिस का हिस्सा है, लेकिन ना ही उनकी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई मुस्बत पॉलिसी सरकार के पास है, और ना ही उन्हें उतनी तनख्वाह दी जाती है कि उनका घर, उनका चूल्हा सही तौर पे जल सके। ये एसपीओज की बात जो सरकार तक बात पहुंचाने की अक्सर हमसे गुजारिश करते रहते हैं, लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि हमारे सिस्टम के कई और पेच भी हैं, और अक्सर पेच ढीले हैं। हमारे नदी नालों को लूटा जा रहा है इन दिनों। सिंध नाला जो है मशहूर नाला है, और वहाँ पे रेत निकालने वाले रेत निकाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा है, फिशरीज डिपार्टमेंट का तो पता नहीं है, पीएचई डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले तो तमाशा देख रहे हैं। ये तीनों डिपार्टमेंट्स, और हंदवाड़ा के श्रीनगर के नजदीकी इलाका गांधरबल की खबर नहीं, वादी लोलाब से गुजरने वाला जो वर्नो नाला है, उसका हाल जार ये है कि खुलेआम ट्रैक्टर उसमें चलते रहते हैं, मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन न जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमा कहीं नजर आ रहा है, न रेवेन्यू महकमा वहाँ कहीं नजर आ रहा है, ना ही फिशरीज या दूसरे डिपार्टमेंट वहाँ पे नजर आ रहे हैं, ताकि नाले को ठीक किया जा सके, उसको बचाया जा सके। और लोलाब का वर्नो नाला इतना अब गहरा हो चुका है, बताया जाता है कि अब की बार वहाँ बागों को सिंचाई के लिए या खेतों की सिंचाई के लिए पानी तो मैसर ही नहीं हुआ, क्योंकि पानी की लेवल जो है वहाँ रेत बजरी निकाल के इतनी नीचे हो चुकी है कि वहाँ से अब पानी उठा निकालना मोटरों के जरिए पॉसिबल है, कुदरती तौर पे जो चला करता था वो नहीं है। लेकिन गांधरबल के नाले की सूरत-ए-हाल, और उसी सूरत-ए-हाल पर बताया जाता है कि इंतजामिया तमाशा देख रही है। ब्रिज भी जाएगा, और किसी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ वो रेत शेत सब कुछ निकाला है। आज तक मैंने सबको बोला है, मैंने बोला जनाब ये गलत हो रहा है, बड़े बड़े अफसरों को भी बोला है, फिशरीज है इसमें वो फ्लड कंट्रोल है, उनको भी बोला है। मैंने बोला ये कि ये गलत हो रहा है कि आप घास चराई। मैंने पिछली बार एक प्लान अपनी से सेपरेट किया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे,
तो ग्राउंड के लिए मैंने सोचा मैं यहाँ ही बनाऊंगा। 4-5 दिन के बाद जब मैं पहुंचा मौके पे, वहां तो मैंने देखा खड़ा ही खड़ा, रात को जेसीबी चल रहा है, टिपर वाले आ रहा है, सब लोगों ने उन्होंने वहां पूरा बर्बादी किया है सिंध का। मैं इसलिए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और एसडीएम कंगन को ये गुजारिश करता हूँ, पुरजोर गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इस मसले को देखिए, इसको देखिए, यहाँ ही वसन का नहीं है, वाइल्ड से जो ऊपर ऊपर ये मसला है, ये पूरा सब कुछ दरम बरम इन लोगों ने किया। और चलिए चलते चलते आपको बताते चलें, लाइन ऑफ कंट्रोल भी गर्म है। पुंछ राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी भी हुई है और खबर यह भी है कि एक फौजी एहलकार मारा गया है, जबकि एक आम शहरी जख्मी भी हुआ है, इमलाक को भी नुकसान हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल साल 2019-20 बराबर गर्म रही। पुंछ और राजौरी सेक्टर में तो आए रोज गर्म ही रही और इधर से ऊड़ी सेक्टर और टंगदार सेक्टर में भी वक्फे वक्फे से गोलीबारी